देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हम लोग जिला अधिकारी जौनपुर से मुलाकात करके हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया और हमारी मांग थी कि जो कानून का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। और मौलिक अधिकार का दर्जा अगर दिया जाएगा कानून को, तो जिस तरीके से महात्मा गांधी की एक सोच थी 1936 में, महात्मा गांधी ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की दर्जा दिलने की बात कही थी। तो जैसे ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हमारे देश में बढ़ी। और अगर कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएगा, तो हमारे समाज में जो बढ़ते हुए अपराध हैं, अपराधों पे तभी अंकुश लगाए जा सकते हैं। और हमने एक अपने साथियों से विचार किया बैठकर कि हमारे समाज में 10,000 से अधिक कानून बन चुके हैं, 4,000 का ही यूज़ हो पाता है, 6,000 कानून देखा जाए तो यूजलेस पड़े हैं। और कोई घटना अगर हमारे समाज में घटित होती है तो हर बार ये मांग की जाती है कि कठोर कानून बनाए जाएं। और हर समस्या का समाधान सिर्फ कानून बना देना नहीं है। और हमारे संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं कि कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी न हो। तो अगर कानून के ज्ञान को फंडामेंटल राइट दे दिया जाएगा, तो प्राइमरी एजुकेशन से ही जो छोटे बच्चे हैं, कार्टून के माध्यम से कानून की शिक्षा दी जाए, प्रौढ़ बच्चे हैं उन्हें उनके बीच विधिक साक्षरता सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो इस तरह से जब हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी हो जाएगी, तभी समाज में अपराध कम होंगे। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारे समाज में, हमारे देश में 99% ऐसे लोग रहने वाले हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। ऐसे लोग रहने वाले हैं 99% लोग जिनको संविधान की जानकारी नहीं है हमारे देश की। इस तरह मेरा मानना है कि जैसे हमारे लिए रामचरितमानस, गीता और अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं प्रातः अनुकरणीय हैं, उसी तरह हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी होना चाहिए। एक चीज़ और विकास तिवारी जी, आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है। आपने स्टार्टअप तो शुरू कर दिया है, आपने कोशिश तो शुरू कर दी है, आपने प्रारंभ तो बड़ा अच्छा कर दिया है, लेकिन वास्तव में जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है वो बड़ा विविधताओं से भरा हुआ है। सांस्कृतिक विविधताएं हैं और अनुपात अगर आप जेंडर का देखने की कोशिश करेंगे तो महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है उसमें भारी अंतर देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट जो है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। प्रयास तो आपने शुरू कर दिया है, क्या लगता है क्या कि बड़ी आसानी के साथ लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या लोगों से बातचीत करके, या सरकारों से साझा सहयोग लेकर के? कितना आसान लगता है ये सारा काम? देखिए, पहले जो कानून का ज्ञान देना है, बच्चों तक ले जाना है, और जो प्रौढ़ शिक्षा है उसमें ले जाना है, और देश के हर जनमानस तक ले जाना है, तो पहले कानून में लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। तो कैसे इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा, उसका भी खाका तैयार किया गया है। उसीलिए मैंने एक दृष्टिकोण का आयोजन भी किया है कि आगे आप 10 दिनों के अंदर देखेंगे कि जनपद जौनपुर में एक दृष्टिकोण का इस विषय पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो जनपद जौनपुर की प्रतिभा है, राम अवतार सिंह और डॉक्टर पीसी विश्वकर्मा, इस तरह के सरीखे लोग, उच्च न्यायालय के जस्टिसों को बुलाने की कोशिश की जाएगी, जो दीवानी न्यायालय के हमारे जजेज हैं उनको बुलाने की, जो हमारे दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको बुलाने, सबके विचार को जाना जाएगा। और एक जो नया विमर्श खड़ा होगा, उस विमर्श के अनुसार इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस देश में हम रहते हैं उस सरकार की जिम्मेदारी है कि जो देश का कानून है, जो संविधान है, लोगों तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। और मानवता की प्राथमिक सीढ़ी ये है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है और मानवता की जो एक प्रारंभिक सीढ़ी है तैयार करना है और आदर्श नागरिकता स्थापित करना है, तो कानून विषय की जानकारी जो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। और आप देखते हैं कि गांव में जो बहुत सलीके से रहते हैं, सलीके से जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस समझ में आता है कि जो बहुत सलीके से रहता है, अनुशासित रहता है, यानी कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, कानून का पालन करता है। एक चीज़ और यहाँ विकास जी जानना बड़ा आवश्यक और बड़ा ज़रूरी भी है कि बहुत सारे बिंदुओं की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। नियम बनते हैं, बिगड़ते हैं, उस पर विचार होता है, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, फैसले आते आते दशकों बीत जाते हैं। आज कोर्ट कचहरी में न जाने कितनी फाइलें धूल फाक रही हैं। कानून को लेकर के लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव तो है, लेकिन निगेटिविटी भी कहीं ना कहीं दिमाग में भरी हुई है। इस पूरे के पूरे प्रसंग को अब कैसे दूर किया जा सकता है? क्या इतना सहज रहेगा लोगों से जुड़ पाना, या उसका उद्देश्य क्या है? ये कानून बना लेने का वास्तव में सार्वभौमिक उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि कोई अगर घटना घटित हो जाती है तो हर बार मांग उठती है कि कठोर कानून बनाए जाए। जैसे आपने निर्भया की बात कहा, तो महिला संरक्षण के लिए मैं अगर देखूं तो 22 अधिक कानून बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी कानून बने, जो भी कानून का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति तक उस कानून की जानकारी पहुंचनी चाहिए। बहुत सारी आप ऐसी घटनाएं देखेंगे कि लोगों को पता नहीं होता, वो अपराध कर जाते हैं।
उनको लगता है कि मैंने गलत नहीं किया, लेकिन वो उनके कानून की दृष्टि में वो अपराध होता है। तो समाज को अपराध मुक्त बनाने का एक ही तरीका है, जैसे हमारे कानून में आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताता है कि अगर हम भारत देश में भारत के नागरिक हैं तो हमको कैसे आचरण व्यवहार करना है और कैसे जीवन जीना है, और हमारा राष्ट्र के प्रति दायित्व और कर्तव्य क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं समाज में कि जिनको आर्टिकल 51 में क्या लिखा गया, कैसे आचरण व्यवहार करना, किसी ने आज तक नहीं पढ़ा है। तो जिस तरह से हमारे ग्रंथ हैं, उसी तरीके से एक संविधान भी हमारा ग्रंथ है, उसका भी लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और कानून बड़ा संवेदनशील विषय है, प्रत्येक व्यक्ति समाज में जाके इसका विषय की जानकारी नहीं दे सकता है, इसलिए और यह आवश्यक होता है कि इसके लिए सरकार कदम उठाए। और जैसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़ी, वैसे ही कानून के अधिकार को अगर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाएगा तो नो डाउट हमारे समाज में, हमारे देश में अपराध मुक्त समाज और अपराध मुक्त देश बनाया जा सकता है, अगर इस बात की अनिवार्यता कर दी जाएगी कि सभी नागरिकों को कानून की शिक्षा दी जाएगी। विकास जी, एक चीज़ और जानना बड़ा आवश्यक यहाँ पर है। जो विषय आपने छेड़ा है वास्तव में वो बड़ा गंभीर है, और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी गंभीरता के साथ आपका ये इंटरव्यू देखना चाहिए, न सिर्फ जौनपुर के व्यक्तियों को। मैं तो विशेष आग्रह भी करूंगा स्वराज के तमाम लिसनर्स को कि वो उत्तर प्रदेश के जिन अलग अलग जिलों से जुड़े हैं वो विकास तिवारी जी को जरूर सुने, क्योंकि इनका वो जो फौलादी इरादा है ये हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित रहते हैं या प्रयासरत रहते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी शुरू में कहा कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो कुलपति हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, उनको जोड़ करके कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी। यूथ्स हमारे पास सोसाइटी में बड़ी हिस्सेदारी रखता है। अगर यूथ्स को इन्वॉल्व करना है इस पूरे के पूरे प्रोस्पेक्ट्स में, इस पूरे की पूरी योजना रचना में, तो यूथ्स को मोल्ड करने के लिए आपके पास क्या क्या वे दिखते हैं, या उनको इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए आपके पास क्या प्लान है? पहले जो ये विषय हम लेकर आए हैं, इसमें लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना होगा कि लोगों के अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा हो। जैसे आज देखें समाज में राम कथाएँ होती हैं, तो जो लोग संगीत के माध्यम से लोगों तक कथा पहुंचाते हैं, कि जबकि अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि उसको चाहे तो सारे लोग पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, प्रसंग हैं उसमें, लेकिन लोगों को गीत के माध्यम से राम कथा श्रवण का लाभ पहुंचाया जाता है। तो वैसे हम भी चाहते हैं कि कानून को इतना सरलीकरण करके जो ऐसे तौर तरीके हैं, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि बच्चों को कार्टून के माध्यम से कानून की शिक्षा दी जाए, उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जाए और लोग उस विषय को जाने, और उनको खेल खेल में ऐसी सारी चीज़ें सिखा दी जाएँ कि जो अपराध की दृष्टि में आता है कि नहीं ये कानून के नज़र में जो है अपराध है, और अगर इस तरह का आप करेंगे अपराध, जैसे पानी है, पानी पीने अगर गंदा करते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो यह भी एक अपराध है। तो उनको बताया जाए कि अगर आप पानी पीना, जो पीने का पानी उसको गंदा करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको ये सज़ा मिलेगी, इसलिए पानी नहीं गंदा करना है। अगर आप किसी की सामान चुरा लेते हैं तो कैसे वो 379 की श्रेणी में आता है, इसके लिए क्या सज़ा हो सकती है, तो इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। और इस तरह के जो विषय हैं कार्टून के माध्यम जो मस्ट हैं कि समाज में लाना चाहिए, इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, बच्चों के द्वारा नहीं करना चाहिए। तो जब उनको विषय की जानकारी होगी, कानून की जानकारी होगी, तो अपराध नहीं करेंगे। आज बहुत सारे हमारे देखें कि नदी के किनारे जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरे समाज के लोग रहते हैं, कानून की नहीं के बराबर जानकारी है। जो आदिवासी समाज है, जंगलों में रहते हैं लोग, हमारे समाज से जुड़े हुए लोग, उनको कानून के विषय की जानकारी नहीं है। और यहाँ तक कि जो ग्रामीणांचल एरिया में लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को भी कानून के विषय की जानकारी नहीं है। यहाँ अमूमन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हो गए हैं, लेकिन उनको कानून के विषय की जानकारी नहीं है। तो हमारा जो आचरण व्यवहार, हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व क्या होने चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और कैसे हमको जीवन जीना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एक चीज़ और विकास जी जानना बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प है कि अपने यहाँ समाज में खाकी का रंग दिखा करके पुलिस वाले, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि समाज के बहुतेरे तबके को डराते हैं। वास्तव में उस व्यक्ति ने गलत कुछ किया या नहीं किया, अपराध किया या नहीं किया, इसके अलावा भी इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीनन दोषी हैं, वो गलत तरीके से व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। एक चीज़ आपसे मैं थोड़ा लीक से हट करके जानना चाहूँगा, सरकार और सत्ता एक ही व्यवस्था के दो अंग हैं कि कानून बनाने से ही काम चल जाता, मौलिक अधिकार, दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर है। मौलिक अधिकार की क्या आवश्यकता पड़ गई कि नहीं कानूनन इस पूरी की पूरी एजुकेशन को या इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो आप लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मौलिक अधिकार का दर्जा क्यों दे दिया जाए? क्या मौलिक अधिकार में शामिल कर देने से कुछ अधिक मुनाफा है क्या? देखिए, आपके विषय पे आता हूँ। जैसे आपने पुलिस की बात एक लीक से हट के उठाया, तो पुलिस का जब कॉन्सेप्ट बना उस पर हम एक बार अपनी बात रखना चाहते हैं। तो पुलिस का कॉन्सेप्ट जो बना, पुलिस पुरुषार्थी लिप्सा रहित सहयोगी, पुलिस पुरुषार्थी लिप्सा रहित सहयोगी, जो एक
प्रसंग आया उसी से जो पुलिस का निर्माण होता है और पुलिस की ही डिफिनेशन होती है। तो क्या इस रूप में पुलिस को आप पाते हैं? अगर नहीं पाते हैं तो यह आपकी कानून की अनभिज्ञता है। अगर पुलिस अपने इन बिंदुओं से पुरुषार्थी लिप्सारहित सहयोगी वाली जो धारणा है उससे इतर व्यवहार करती है तो उसके खिलाफ जो आप एक्शन ले सकते हैं, आपके पास राइट है। कानून में तमाम चीज़ें कही गई हैं, तमाम बातें बताई गई। और रही जो मौलिक अधिकार की बात आप कर रहे हैं, तो अगर कानून के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल जाएगा तो कानून जानने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा। जैसे शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बढ़ी, 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, मुफ्त की शिक्षा कर दी गई। उसी तरीके से अगर मौलिक अधिकार का दर्जा मिल जाएगा तो जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के बच्चे, उनको तो कानून की शिक्षा दी ही जाएगी। जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, कॉन्फ्रेंस होंगे, तो हर व्यक्ति तक कानून के विषय की जानकारी को पहुंचाया जाएगा। तभी आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है और भय मुक्त, अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सकता है। चलिए, तो आपने देखा कि मेरे साथ एक विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद थे समाज सेवी विकास तिवारी जी। विकास जी, स्वराज समाचार के साथ बातचीत करने के लिए और ये बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही कमाल का दृष्टिकोण साझा करने के लिए, कमाल के विषय पर अपना ओपिनियन देने के लिए या इस विषय से लोगों को अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद।